नमस्ते दोस्तों, सोचो एक ऐसे भगवान के बारे में जो लकड़ी से बने हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन हाथ और पैर नहीं है। फिर भी हर साल लाखों लोग उनकी रथ यात्रा में आंसुओं के साथ उनका रथ खींचते हैं। ये है पुरी के जगन्नाथ जी की एक शक्तिशाली और रहस्यमयी कहानी। आज मैं आपको उनकी पूरी कहानी बताऊंगा जो स्कंद पुराना से जुड़ी हुई है। पुरानी बात है, एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो बहुत ही भक्त थे। एक रात उनके सपने में विष्णु जी आए और उन्होंने बताया एक दिव्य रूप के बारे में जिसे नीला माधवा कहते हैं। ये रूप जंगल में छुपकर पूजा किया जा रहा था, एक ट्राइबल राजा विश्वासु के द्वारा। राजा ने तुरंत अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा अस देवता को ढूंढने के लिए। काफी मुश्किलों के बाद विद्यापति ने ट्राइबल राजा की बेटी से शादी की और तब जाके उन्हें नीला माधवा के दर्शन मिले। जब राजा इंद्रद्युम्न खुद वहां पहुंचे बड़े उत्साह के साथ, तो वो देवता वहां से अचानक गायब हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। उन्होंने गहरी भक्ति से प्रार्थना की और तब एक दिव्य संदेश मिला। समुंदर के किनारे एक पवित्र लकड़ी का टुकड़ा दिखा। नीम का वो लकड़ा नीली रोशनी से चमक रहा था। यूस दारू कहा गया। राजा ने उस किनारे लाने की कोशिश की लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। फिर जब राजा ने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो एक बुढ़े कारपेंटर वहां आए और बोले, मैं इस लकड़ी से भगवान का रूप बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई अंदर नहीं आएगा। 21 दिन तक अंदर से काम की आवाज आती रही, लेकिन आखिरी दिन रानी क्यूरियोसिटी में दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो कारपेंटर गायब हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं विश्वकर्मा थे। जब अंदर देखा गया वहां 3 अलग और अद्भुत रूप थे, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी दिव्या शक्ति थी। बाद में ब्रह्मा जी ने उनमें प्राण स्थापित किया। जगन्नाथ जी विष्णु और कृष्ण का एक रूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र होते हैं, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा, जो प्रेम और ऊर्जा का रूप है। इनका रूप अलग क्यों है? उनकी बड़ी आंखें ये बताती है कि भगवान सबको एक जैसा देखते हैं, और उनके अधूरे हाथ पैर ये सिखाते हैं कि भगवान को शरीर की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ भक्ति और प्यार से काम करते हैं। 12th सेंचुरी में एक भव्य मंदिर बनाया गया पुरी में। ये मंदिर कलिंगा स्टाइल में बना है और लगभग 214 फीट ऊंचा है। सबसे खास बात, यहाँ कोई जाति भेद नहीं होता, हर कोई एक साथ दर्शन करता है। यहाँ का महाप्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि ये कभी वेस्ट नहीं होता, और हर 8 से 19 साल में मूर्तियों को नए लकड़ी के रूप दिए जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि रूप बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान हमेशा एक जैसे रहते हैं। हर साल एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, रथ यात्रा। इस दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर से बाहर आते हैं। 3 बड़े और सुंदर राठों में लाखों लोग अन राठों को रस्सी से खींचते हैं। यहाँ राजा हो या आम इंसान, सब एक साथ रथ खींचते हैं। माना जाता है कि रथ खींचने से या सिर्फ दर्शन करने से भी इंसान के पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं और ये दिखाते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। चाहे आप उन्हें कृष्ण कहो, विष्णु कहो या जगन्नाथ, भगवान सिर्फ एक चीज देखते हैं और वो है सच्ची भक्ति। जय जगन्नाथ।